दोस्तों, आज हम एक कमाल की अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं जिनकी आंखें बोलती थी। दुपट्टा खींचकर तूने मेरा सर नंगा नहीं किया, नागिन का पिटारा खोला है। जाकर देख ले अपनी कुंडली, तेरी मौत पारों के हाथों लिखी है। श्याम बेनेगल ने उनको देखकर कहा था कि ये ऐसी एक्ट्रेस हैं जो डायलॉग बोलने से पहले उनकी आंखें बहुत कुछ बोल देती हैं। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। एक गाने की शूटिंग के दौरान ये अभिनेत्री रात भर रोई थी। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। और उन्होंने खुद अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी कि मैं कब मरने वाली हूँ। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि सुहागन की तरह उनका अंतिम संस्कार हो, और देखिए उनकी ख्वाहिश उसी तरह से पूरी हुई। जीवन साथी साथ में रहना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेट एक्ट्रेस वन एंड ओनली स्मिता पाटिल की। प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा ना। गुजरे 37 साल बीत चुके हैं उनको। स्मिता अगर आज होती तो उनका आज मेरे ख्याल से वो 68 साल की होती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1986 में बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के ठीक 15 दिन बाद डिलीवरी के बाद उनकी मौत हो गई। वो भी महज सिर्फ 31 साल की उम्र में। स्मिता अक्सर अपने हाथों की लकीरें देखा करती थी और कहती थी कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी क्योंकि मेरी जीवन रेखा बहुत छोटी है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश सबको बता रखी थी। जैसे उन्हें पता था, उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी मौत के बाद उन्हें एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाकर विदा किया जाए। आइए उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं की हम बात करते हैं। नाचती तो मैं स्टेज पर भी थी, आज यहाँ नाचती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे डर नहीं लगता। यहाँ मेरी इज्जत महफूज है। उनके जो पिता थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, शिवाजी राव गिरधर पाटिल। अक्टूबर 1955, आज से ठीक 68 साल पहले स्मिता जी का जन्म हुआ था। उनके पिता शिवाजी राव गिरधर पाटिल एक सोशल वर्कर थे और एक फ्रीडम स्ट्रगलर भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी। स्मिता को बचपन से ही एक्टिंग बहुत पसंद थी, जिसके लिए उन्होंने थिएटर ग्रुप के साथ मिलकर बहुत सारे प्ले भी किए थे। उनका ज़्यादातर समय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बीतता था। जब उनके पिता कैबिनेट मिनिस्टर के लिए चुने गए तो स्मिता का पूरा परिवार पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गया था। वो दूरदर्शन की न्यूज़ रीडर भी रही थी। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से लिटरेचर की पढ़ाई करने के बाद स्मिता पाटिल में दूरदर्शन में बतौर न्यूज़ रीडर काम करना शुरू कर दिया था। सांवला रंग, घने बाल, बड़ी बड़ी आंखों वाली स्मिता बेहद सुंदर थी। और उन्हें FTI की फिल्म तीव्र मध्यम में एक छोटी सी भूमिका मिली थी। उस फिल्म की बदौलत उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने उन्हें एक बच्चों की फिल्म थी चंद्रदास चोर में काम करने का मौका दिया। स्मिता का अभिनय इतना दमदार था कि इसके बाद उन्होंने फिल्म मंथन में भी काम किया। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म की भूमिका के लिए 1977 में उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। आगे वो बाजार, आज की आवाज और मंडी जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आई। टॉप एक्ट्रेस में वो शामिल हो गई थी इन फिल्मों के बाद। स्मिता पाटिल पैरेलल सिनेमा की सबसे नामी एक्ट्रेस रही हैं। उसमें जो स्त्रियों के रोल मैंने किए थे वो औरतें हिंदुस्तान की ऐसी औरतें थी जिनके बारे में जो सच है वो इन फिल्मों में कहा गया था, जो रूरल बैकग्राउंड की हो या अर्बन बैकग्राउंड्स की हो। जैसे भूमिका थी, जैसे मंथन थी, जिन्होंने करियर की शुरुआत में बहुत सारी कमर्शियल फिल्में ठुकरा दी थी, वो अपनी शर्तों पे काम करती थी।
इस जानवर को यहाँ पानी मिलेगा? आदमी की तरह पानी पीने के लिए पहले झुककर हाथ फैलाने पड़ते हैं। ऐसे? एक गाने की शूटिंग के दौरान वो रात भर रोई थी। बताते हैं वो क्या किस्सा था दोस्तों। अरे 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 ना 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 ना। वैसे तो 1982 में स्मिता पाटिल ने अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल में काम किया था। इस फिल्म का गाना आज रपट जाए ये बहुत चला था, चार्ट बस्टर था। गाने में दोनों की केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। हालांकि इस गाने की शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल रात भर रोई थी। गाने में स्मिता को बारिश में सफेद साड़ी में भीगते हुए कुछ सीन देने पड़े थे, लेकिन वो इसमें मतलब सहज नहीं लग रही थी, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। जब डायरेक्टर के कहने पर उन्हें सीन देने पड़े तो उन्होंने जैसे तैसे शूटिंग तो कर ली, शूटिंग तो नहीं रुक सकती थी, लेकिन वो घर जाकर बहुत अपने आप को कोसती रही, रोती रही। उन्हें ऐसे दिन मतलब इस तरह के सीन देने पर उन्हें बहुत पछतावा भी हो रहा था, ऐतराज भी हो रहा था। लेकिन नमक हलाल में ऑलरेडी वो अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रही थी और पहले से अमिताभ बच्चन को जानती थी। अमिताभ बच्चन ने उन्हें समझाया और कहा कि भाई ये सीन की डिमांड है, आप दोबारा शूट कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं इसको दोबारा शूट करूंगी, और उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ फिर वो सीन शूट किया, वो गाना शूट किया। आज वो आप गाना देख सकते हैं, कमाल है वो गाना। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। आगे चलकर अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को एक भविष्यवाणी भी की थी। स्मिता पाटिल को एक अजीब सी शक्ति प्राप्त थी। देखिए जो जो उन्होंने लाइफ में कहा वो पूरा हुआ। उन्होंने अमिताभ बच्चन को कुली फिल्म के ठीक एक दिन पहले बता दिया था, उनको चोट लगने से पहले, कि तुम्हें चोट लगने वाली है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और उनके साथ वो हादसा हुआ। बेंगलोर में वो अपनी शूटिंग कर रही थी, अचानक रात को उन्हें एक सपना आया और उन्होंने अमित जी को फोन किया और कहा कि तुम ठीक तो हो? अमित जी ने कहा हाँ स्मिता जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इतनी रात को आप फोन कर रही हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैंने सपना देखा है, आप बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं, आप ठीक नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं स्मिता जी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और ठीक अगले दिन कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन के साथ वो हादसा हुआ। दोस्तों स्मिता पाटिल और राज बब्बर की मुलाकात 1982 की फिल्म भीगी पलकें के सेट पर हुई थी। चंद मुलाकातों के बाद ही दोनों बहुत करीब आ गए थे, दोनों प्यार के बंधन में थे। दोनों के रिश्ते की खबर सामने आने के बाद स्मिता विवादों में आ गई थी, क्योंकि राज बब्बर अपनी पत्नी को छोड़ नहीं रहे थे। उसके बावजूद भी स्मिता पाटिल और राज बब्बर ने शादी की। दोस्तों थोड़े दिन पहले स्मिता पाटिल ने एक फिल्म की शूटिंग की थी जिसका नाम था गलियों का बादशाह, और उनके हीरो राजकुमार थे। एक दिन फुर्सत मिलते ही वो राजकुमार से मिलने उनके मेकअप रूम में पहुंची। देखा तो वो लेटकर अपना मेकअप करवा रहे थे। स्मिता हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं था, क्योंकि राजकुमार बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाले एक्टर रहे हैं। वो तुरंत अपने मेकअप रूम में गई और मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा मुझे भी लेटकर मेकअप करवाना है। तो उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहा जानी हमें भी लेट कर मेकअप करवाना है उनकी तरह। दीपक ने उन्हें समझाया लेट कर मेकअप आसान नहीं होता है, इतना मतलब ये इट इज नॉट पॉसिबल। स्मिता ने तुरंत जवाब दिया लेकिन राजकुमार तो लेट कर मेकअप करवा रहे हैं। तो दीपक सावंत ने उन्हें समझाया कि ये पॉसिबल नहीं लेट कर मेकअप करवाना। दोस्तों थोड़े दिनों बाद जब स्मिता जी प्रेग्नेंट हुई थी तो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अपने बेटे प्रतीक को जन्म देने के 15 दिन बाद वो मौत हुई उनकी, और उस वक्त दीपक सावंत वहाँ मौजूद थे और उन्होंने लेट कर ही स्मिता जी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की थी। उनको नई नवेले दुल्हन की तरह लेटे लेटे उनका मेकअप किया और उनकी विदाई हुई। स्मिता जी आज जिंदा नहीं है, लेकिन अपने अभिनय और उनकी फिल्मों के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। करोगे याद तो
हर बात याद